तो हेलो एवरीवन, लास्ट वीडियो में हमने देखा था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब बात करते हैं इसके टाइप की। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं टाइप्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या हो जाएंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के प्रकार? अपवर्तनांक के प्रकार। तो ये प्रायः दो प्रकार के होते हैं। पहला है निरपेक्ष अपवर्तनांक, इसको बोलते हैं हम एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब इसमें क्या होता है कि वायु में प्रकाश की चाल कितनी है और किसी भी माध्यम में प्रकाश की चाल कितनी है। मतलब यहाँ पे सिर्फ हमको दो चीज़ें देखनी है कि कोई सी भी अगर प्रकाश की किरण आ रही है तो वो वायु में कितनी है, उसकी वेलोसिटी, एयर में वेलोसिटी कितनी है, और किसी मीडियम में, कोई सा भी मीडियम ले लो, मतलब वो एयर से वाटर में भी जा सकती है, एयर से ग्लास में भी जा सकती है, बस ऊपर क्या होना चाहिए, आपकी एयर होनी चाहिए। तो जब कोई प्रकाश किरण या तो निर्वात हो, है ना, या तो वैक्यूम हो या फिर वायु हो, क्योंकि जो प्रकाश की स्पीड होती है, वेलोसिटी 3 × 10⁸ मीटर/सेकेंड होती है, जो कि वैक्यूम एंड वायु दोनों में ही सेम होती है। तो जब इस हिसाब से जब कोई प्रकाश की किरण निर्वात या वायु से चलकर किसी माध्यम में प्रवेश करती है, किसी माध्यम मतलब कोई सा भी मीडियम हो सकता है, किसी माध्यम में प्रवेश करती है, तब निर्वात के सापेक्ष, मतलब विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम, तब निर्वात के सापेक्ष, मतलब कितनी बैंड हुई है ये हम देख रहे हैं, उस माध्यम के अपवर्तनांक को क्या कहते हैं हम? निरपेक्ष अपवर्तनांक, निरपेक्ष या एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो अब इसका कुछ ना कुछ फॉर्मूला भी बनेगा, वो भी लिख लेते हैं। तो अब निरपेक्ष अपवर्तनांक ये बराबर हो जाएगा निर्वात या वायु में प्रकाश की चाल, है ना, या तो निर्वात में देख लो या वायु में देख लो। अब इसको आपको डिवाइड किससे करना है? माध्यम में प्रकाश की चाल से, कोई सा भी मीडियम, आपको उसको निर्वात या वायु, वैक्यूम और एयर के रिस्पेक्ट में देखना है कि क्या अंतर आया है, रेशो कितना आ रहा है। ठीक है। अब देखो, मान लिया अपवर्तनांक को तो हम म्यू से ही बता रहे हैं, तो म्यू बराबर निर्वात या वायु में हम देख रहे हैं स्पीड ऑफ लाइट c, और v कौन है यहाँ पे? हमारी वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एनी अदर मीडियम, है ना, माध्यम में प्रकाश की चाल v है, और वायु या प्रकाश में कितनी होती है निर्वात में? वो होती है c। अब निर्वात में प्रकाश की चाल c कितनी होती है?
ये होती है 3 × 10⁸ मीटर/सेकेंड, ये आपको याद रखना है। v कौन है माध्यम में? प्रकाश की चाल। और म्यू कौन है? म्यू है अपवर्तनांक। कौन सा? निरपेक्ष अपवर्तनांक। ठीक है, अब बात करते हैं अगले टाइप की। अगला टाइप है हमारा सापेक्ष अपवर्तनांक। अब इसमें देखो ध्यान ये देना है, इसका कोई यूनिट नहीं होता, क्योंकि ये भी मीटर/सेकेंड, ये भी मीटर/सेकेंड, दोनों से दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो अपवर्तनांक का कोई भी यूनिट नहीं होगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हैज नो यूनिट। इसको बोलते हैं हम रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब देखो यहाँ पे क्या होता है कि जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम, है ना, यहाँ पे 2 अलग अलग मीडियम है, वो कोई से भी हो सकते हैं, एयर, वाटर, वाटर ग्लास, कोई भी। तो जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, तब क्या होगा? तब पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम की अपवर्तनांक को, तब पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम की अपवर्तनांक को क्या कहेंगे? सापेक्ष अपवर्तनांक। ठीक है, इसी को बोलते हैं हम रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब उदाहरण के लिए माना प्रकाश किरण जल मतलब वाटर से कांच में प्रवेश करेगी, तब क्या होगा? तब जल के सापेक्ष कांच का जो अपवर्तनांक होगा वो ऐसे लिखा आएगा ये गलत बना रही हूँ बार बार मैं, W/μg, मतलब रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक कितना बेंट हुआ है, ये आपको पता चल जाएगा कि जब प्रकाश की किरण जल में आ रही थी और फिर जब वो ग्लास में गई तो वो मुड़ी कितने, उनके वेगों का अनुपात, उनके वेलोसिटी, रेशो ऑफ वेलोसिटी कितना है, जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। ऐसे आप लोग भी बना सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। आगे की और पार्ट देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।